brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। इजराइल की सेना ने लेबनान की राजधानी बैरूत पर हवाई हमले किए थे। टारगेटेड हमलों में हिजबुल्लाह के कई अहम लोगों की मौत हो गई थी। ये पिछले कुछ सालों में लेबनान की राजधानी पर हुआ सबसे घातक हमला था। वैसे ये हमला ऐसे वक्त पर हुआ था जब लेबनान के हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग के आसार दिख रहे थे। इस हमले से पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल की सीमा में 140 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। हालांकि ज्यादातर रॉकेटों को इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया था। हिजबुल्लाह ने ये रॉकेट पेजर और वॉकी टॉकी में हुए धमाकों का बदला लेने के लिए दागे थे। 4 दिन पहले भी लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी में हुए धमाकों में करीब 37 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इन धमाकों के पीछे इजराइल का हाथ बताया जा रहा था। वैसे खबर तो यही है कि इजराइल की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद ने पेजर से लेकर वॉकी टॉकी में धमाके किए। लेकिन ये बात पूरी दुनिया जानती है कि मोसाद अपने दुश्मनों को बख्शता नहीं है। पेजर अटैक के बाद मोसाद ने एक बार फिर दिखा दिया कि किस तरह मोसाद काफी ताकतवर है। साथ ही कहा जा रहा है कि मोसाद ने इस अटैक के जरिए अपनी इंटेलिजेंस का एक प्रमाण दिया। दरअसल मोसाद को लेकर अक्सर कहा जाता है कि वो दुनिया की खतरनाक सीक्रेट एजेंसियों में से एक है। तो आज जानते हैं कि इसके एजेंट कैसे काम करते हैं और ये किस तरह खतरनाक मानी जाती है। पेजर अटैक के बाद मोसाद की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि बताया जा रहा है कि इस पूरे अटैक के पीछे मोसाद का ही हाथ था। स्काई न्यूज़ अरेबिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक एजेंट्स ने किसी न किसी तरीके से पेजर में पेंटाइरेथिट्रियोल टेट्रानाइट्रेट लगवा दिए थे और उसके बाद पेजर की बैटरियों को तापमान बढ़ाकर इनमें विस्फोटक करवाया गया। साथ ही कहा जा रहा है कि मोसाद एजेंट्स लंबे वक्त तक इसे लेकर काम कर रहे थे। हिजबुल्लाह को भनक लगे बिना ही उन्होंने विस्फोटक को पेजर तक पहुंचाने का काम भी किया। इस वजह से मोसाद काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गया और सोशल मीडिया से लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स में मोसाद का नाम आ रहा है। कहा जाता है कि इजराइल के पास सबसे व्यापक और संसाधनों से लैस इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसी के एजेंट और सूचना देने वाले लेबनान, सीरिया और कई देशों में मौजूद हैं और कई चीज़ों पर निगाह रखते हैं। मोसाद को सबसे ज़्यादा ताकतवर इसलिए भी माना जाता है क्योंकि मोसाद ने कई बार चरमपंथी नेताओं को सटीक तरीके से मरवाया है और कई सीक्रेट जानकारी सामने भी लेकर आए हैं। इजराइल में मोसाद समेत 3 खुफिया एजेंसी हैं जिनमें शिन बेट और अमन का नाम भी शामिल है। इसमें शिन बेट भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरह काम करती है और आंतरिक सुरक्षा देती है। इन एजेंसियों के नीचे कई और एजेंसियां भी हैं जो सैटेलाइट, ह्यूमन इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस, सिग्नेचर इंटेलिजेंस पर काम करती हैं। इन एजेंसियों के नाम हैं ह्यूमिट, ज्वाइंट, मैसिट, सिजिंट। मोसाद की खास बात यह है कि टेक्नोलॉजी के साथ ही ह्यूमन इंटेलिजेंस पर ज़्यादा वो काम करती है। पेजर अटैक में भी ह्यूमन इंटेलिजेंस की बदौलत ही यह अटैक करवाया गया। मोसाद में तकरीबन 7000 कर्मचारी काम करते हैं जिसमें खुफिया ऑपरेशन से जुड़ा काम स्पेशल ऑपरेशनल डिवीज़न के पास होता है। मोसाद की रिपोर्टिंग सीधे प्रधानमंत्री को है और टेररिज्म यूनिट अलग अलग तरीके से काम करते हैं। लेकिन अगर बात करें कि मोसाद काम कैसे करता है तो इसके लिए आपको कुछ बातें समझनी होंगी। मोसाद एजेंट अक्सर उन लोगों के बीच रहते हैं जहां उन्हें कोई ऑपरेशन करना होता है। इस पूरे प्रोसेस में वो लंबे वक्त तक वहीं रहते हैं और अपनी पहचान पूरी तरह से छिपा कर रखते हैं। अगर मोसाद के कुछ फेमस जासूसों के उदाहरण से समझें तो जब मोसाद ने लेफ्टिनेंट कर्नल एडोल्फ आइकमैन के खिलाफ ऑपरेशन किया था उस वक्त मोसाद के एजेंट वहाँ किराए का कमरा लेकर मोसाद के एजेंट आम लोगों की तरह रह रहे थे। आम आदमी की तरह रहकर पूरा करते हैं ये पूरा ऑपरेशन। मोसाद के एजेंट्स आम आदमी की तरह रहकर ही अपना सीक्रेट ऑपरेशन पूरा करते हैं। इनके अलावा फिलिस्तीन में विद्रोही संगठन हमास का लीडर महमूद अल मबूह के खिलाफ दुबई में ऑपरेशन किया गया तब मोसाद के लोग फर्जी पासपोर्ट से वहां गए थे। वहां करीब 33 एजेंट ने मिलकर उसकी हत्या को अंजाम दिया। अक्सर मोसाद के एजेंट ऑपरेशन से जुड़े लोगों के बीच रहकर काम करते हैं और आम आदमी की तरह रहते हैं। ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए ये लोग बाइक जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी को भनक न लगे और इनका रहन सहन बिल्कुल आम ही लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।